हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें ही हम आज कंटिन्यू करते हैं अपने उसी चैप्टर को जिसमें हमने रेजोनेंस इफ़ेक्ट तो पढ़ लिया था। बट उसी रेजोनेंस में एक टॉपिक आता है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। इसको मैं अलग से इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है तो थोड़ा ही डिफरेंस, बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट से ज़्यादा आते हैं, रेजोनेंस इफ़ेक्ट से उतने नहीं पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या डिफरेंस है। जब आप लोग कभी पढ़ते हो तो जनरली जो भी कभी कभी क्या होता है कि जनरली आप लोगों को सिर्फ रेजोनेंस इफ़ेक्ट ही बताया जाता है और रेजोनेंस में ही आप लोगों को जैसे किसी ने रेजोनेंस लिखा और उसी में स्लैश करके मेसोमेरिक भी लिख दिया जाता है और कहते क्या है कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट को ही मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। बट अगर आप देखें, अगर रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोलना रहता तो क्या ज़रूरत थी कि हमको एक और टर्म को बनाने की। हमारा काम तो रेजोनेंस से भी चल ही रहा था, क्या ज़रूरत है हमें मेसोमेरिक को बताने की। बट डिफरेंस है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस है। अगर आप थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। हम पहले पढ़ रहे हैं जो कि हर कंपटीशन में आपके काम आने वाली है। बेसिक्स है तो केमिस्ट्री को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए तो पहले हमारे बेसिक्स ही अच्छे होने चाहिए। तो उसी बेसिक्स में हम अपना जीओसी शुरू किए थे फर्स्ट चैप्टर, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। देखिए, अगर आपने अभी तक रेजोनेंस इफ़ेक्ट नहीं पढ़ा तो जाइए सबसे पहले आप रेजोनेंस पढ़िए। वीडियो में प्लेलिस्ट ही अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें पहले आप रेजोनेंस पढ़िए, तब ही आपको मेसोमेरिक इफ़ेक्ट समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के लिए सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मैंने आपको रेजोनेंस के लेक्चर में समझाया हुआ है, तो कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ये काम होता है, दो मॉलिक्यूल मिलके नहीं करते, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल एक अकेले मॉलिक्यूल में उसी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फेनोमेना। सेम वही बात है, पाई बॉन्ड हो चाहे लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो शिफ्ट होते हैं, चाहे तो पाई बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल में, ठीक है। बट जो मेन डिफरेंस आता है बच्चे वो ये होता है, इस पॉइंट को आप स्टार बना के लिखेंगे। इसको चाहे तो आप बॉक्स में डाल लीजिए, चाहे आप हाईलाइट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बट मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और रेजोनेंस में डिफरेंस यही बता रहा है। रेजोनेंस में पी पाई डी पाई डीलोकेलाइजेशन होता है। जब मॉलिक्यूल में पी पाई डीलोकेलाइजेशन होगा तब हम बोलेंगे क्या, रेजोनेंस इफ़ेक्ट। जब उसमें पी पाई डीलोकेलाइजेशन होगा तब हम क्या बोलेंगे कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। यही जो डिफरेंस है मेसोमेरिक का, यही क्लियर करता है कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट क्यों बोल रहे हैं हम इस मॉलिक्यूल में और क्यों हम इस मॉलिक्यूल में कह रहे हैं कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट शो कर रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन मेसोमेरिक से ही आते हैं। तो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट पे आते हैं। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट जो है दो टाइप का होता है, प्लस एम इफ़ेक्ट और माइनस एम इफ़ेक्ट। जैसे हमने इंडक्टिव देखा था प्लस आई माइनस आई, वैसे ही मेसोमेरिक। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर जा रहा है तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, इसलिए हम बोलते हैं प्लस एम इफ़ेक्ट शो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ जाते हैं तब इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसलिए हम बोलते हैं कि माइनस एम इफ़ेक्ट शो कर रहा है। अब प्लस ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को दे क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है देने की, इस वजह से वो दे रहा है। तो प्लस एम इफ़ेक्ट को हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर मेसोमेरिक से ही पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्लस एम इफ़ेक्ट।
तो प्लस एम इफेक्ट, देखिए प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, एक एग्जांपल मैं सिंपल ले लेती हूँ। मैंने एक बेंजीन रिंग बना ली, थोड़ी ख़राब बन गई है, बहुत अच्छी नहीं है बट काम हमारा चल जाएगा। ये हमने एक बेंजीन रिंग बना ली, हमने बेंजीन रिंग पे एक यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा दिया, या आइटम हमने जैसे मतलब एक्स वाई हमने एक ग्रुप लगाया, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में दो एटम है, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक। तो एक्स को हम बोलेंगे क्या, एक्स को हम बोलेंगे की एटम, ठीक, एक्स है की एटम। वाई को हम बोलेंगे सराउंडिंग एटम, ठीक। तो x हमारा की एटम और y हमारा क्या है, सराउंडिंग एटम है। अब समझने वाली बात यह है कि x जो होना चाहिए, देखिए थोड़ा दूसरे कलर से, कलरफुल जब नोट्स बनते हैं तो अच्छा लगता है, कलर से पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो x की जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, x मस्ट हैव, ठीक है, x मस्ट हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। जो हमारा एक्स एटम है इस पे या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, और ये बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है एक तरह से। दूसरा पॉइंट, एक्स जो है वो एक्स शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई। समझ पा रहे हो, एक्स जो है वाई से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं वापस से आपको लेके समझाती हूँ। जैसे हमने एक ले ली क्या, बेंजीन रिंग, ओके। यहाँ पे हमने एक एटम लिया एक्स और यहाँ पे हमने एक एटम लिया वाई। ओ एच ये पूरा ग्रुप है बच्चे, ये ग्रुप है ओ एच, ठीक। इसमें एक्स हमारा की एटम, एच हमारा सराउंडिंग एटम। इस पे हम मस्ट भी लोन पेयर होना चाहिए, एक्स पे लोन पेयर है। एक्स शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई, तो एक्स हमारा वाई से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप, देखिए जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। कैसे, जब ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पुल तो कर नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा खींच के। यहाँ पे क्या है, कार्बन है। अब ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ही कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तब ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में दे देगा, ठीक है। जब ये रिंग को देगा मतलब अपने से दूर देगा, तो इस पे हल्का डेल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो OH ग्रुप है ये क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट, ठीक। एक एग्जांपल और देखिए, अब मैं ऑक्सीजन ही मैंने रखा बट अब मैंने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH3 लगा दिया। अगेन एक्स मस्ट बी हैव लोन पेयर, एक्स शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्स पे लोन पेयर भी है और एक्स कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो फिर से वही बात, ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखेगा, इधर से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी पुल करके रखेगा। तो होगा क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर बढ़ गई। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो ओवरऑल ये जो ओ आर ग्रुप है, ये ओ आर में CH3 हमने लगा दिया,
ये ग्रुप प्लस एम इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक, ये हो गई लोन पेयर की बात। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज वाला कोई एक ग्रुप ले लिया। अब Y में इधर हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, मतलब दोनों को हम Y ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये X है, X मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज, वो भी है। कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को रिंग को देगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर का हमने एग्जांपल देखा, नेगेटिव चार्ज का भी हमने एक एग्जांपल देख लिया। ये प्लस एम इफेक्ट की बात हो गई कि प्लस एम इफेक्ट कौन शो करता है। अब हमने जैसे प्लस आई का ऑर्डर देखा था, वैसे ही प्लस एम इफेक्ट का भी ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर से ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, तो आपको ऑर्डर तो बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख रही हूँ, आप सब लोग भी इस ऑर्डर को अपने नोट्स में मेंशन करें और बहुत अच्छी तरह से इसको 2-3 बार, जैसे आपने एक बड़ा सा कोई चार्ट पेपर ले लीजिएगा और वहाँ पे आप इस ऑर्डर को लिख के अपने रूम में लगा लीजिए। ठीक है, ऑर्डर आप लिख लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए। जब आप इसको रोज़ देखोगे ना तो आपको ये याद हो ही जाएगा। ये जो मैं लोन पे नेगेटिव चार्ज शो कर रही हूँ, यही डोनेट होगा। ठीक है, तो यही डोनेट होना है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ही ये ऑर्डर बना हुआ है। आप इस वाले ग्रुप पे थोड़ा सा फोकस करिए ज़रा। इंडक्टिव इफेक्ट से कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं इसको आप? कुछ तो कंपेयर कर पा रहे होंगे आप। OH और OR इनका जो ऑर्डर है, आप लोग एक बार ज़रा इंडक्टिव इफेक्ट में अपने नोट्स में ओपन करके देखो। माइनस एम इफेक्ट में OH ज़्यादा अच्छा माइनस एम शो करता, अरे प्लस एम इफेक्ट में OH ज़्यादा अच्छा प्लस एम शो करता है एज़ कम्पेयर टू OR। लेकिन जब माइनस आई इफेक्ट की बात होती है तो वहाँ पे OR ज़्यादा अच्छा माइनस आई शो करता है एज़ कम्पेयर टू OH। देखिए OH ये है, यहाँ पे हम कोई ग्रुप लगाएंगे, हमारी चाहे रिंग हो चाहे चेन हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे रहेगी। अब मैंने बताया कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है ग्रुप को। ऑक्सीजन से यहाँ पे R हम लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, जैसे मिथाइल हमने लगा दिया, कुछ भी हम XYZ लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये जो भी ग्रुप लगा होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो इसी ग्रुप को ही देगा, क्योंकि R में चाहे जो लगाओ बट वो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 है सपोज़, तो कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है, तो इस वजह से OH थोड़ा फास्ट इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ही ना। तो इस वजह से कार्बन जो है जब लग जाता है तो हल्का सा इसके OH के कंपैरिजन में OR जो है इलेक्ट्रॉन देता थोड़ा स्लो है, OH ज़्यादा आसानी से दे देता है। अब माइनस आई में क्या है, लेने की बात हो रही है, देना नहीं है, लेना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना है। जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की बात छोड़ दो क्योंकि ऑक्सीजन सेम है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन जो है वो CH3 या R ग्रुप से
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा। हाइड्रोजन उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, आर ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा। इस वजह से ओ आर जो है ज़्यादा अच्छा माइनस आई होता है एज़ कम्पेयर टू ओ एच। बट प्लस एम जब देने की बात होगी तो ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, इसलिए ये आसानी से दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये इसके कंपैरिजन में उतना आसानी से नहीं देगा, बात यही है। तो ये माइनस आई और प्लस एम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस ऑर्डर को आप लोग लर्न कर लें। अपने कॉपी, चाहे एक छोटी कॉपी ही बना लो, उस कॉपी में ये ऑर्डर लिखते चलो, आई वाला इंडक्टिव इफेक्ट का, मेसोमेरिक इफेक्ट का, ये ऑर्डर आप लोग लिख लीजिए। सोने से पहले एक बार कॉपी उठा के देख लिया करो, तो ये आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। ये एक क्वेश्चन है, हमें प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर बताना है कि क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए, अगर आपने वो ऑर्डर वाली जो सीरीज़ थी जो कि मैंने अभी बताया, उसको अगर आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपके लिए यही प्रॉफिट होगा कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं ए बोल देती हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ऑर्डर आपको याद हो तो सबसे ज़्यादा ए है ना, अच्छा प्लस एम शो करेगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो यही आपका ऑर्डर होगा डी, ठीक है, ये आपका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए माइनस एम इफेक्ट पे। माइनस एम इफेक्ट के लिए भी ऐसी ही सीरीज़ एक बनेगी, उसको भी आप लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस एम इफेक्ट पे हम चलते हैं। देखिए, माइनस एम में भी सेम सब कुछ वही कहानी है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन चेन से ग्रुप की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक चेन ले ली और यहाँ मैंने ग्रुप लगा दिया। माइनस एम इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन चेन से ग्रुप की तरफ, इस वजह से इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इसीलिए हम इसको माइनस एम इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये मैंने सिंगल बॉन्ड एक लगा दिया है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक। बाकी आप लोग वैलेंसी अपना सेटिस्फाई करिए। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, मेन कंडीशन आप समझिए, यही मेन ही कंडीशन है। एक्स वाई जो है ये एक ग्रुप है, ठीक। ये हमारा की एटम, ये हमारा सराउंडिंग एटम, मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स वाई मस्ट हैव या मस्ट कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, ठीक है। एक्स और वाई एक दूसरे से कनेक्ट होंगे किसने, डबल बॉन्ड से। और दूसरी कंडीशन, एक्स मस्ट बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई। प्लस एम इफेक्ट में हम क्या कह रहे थे कि एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब यहाँ पे एक्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, ये डबल बॉन्ड जब वाई की तरफ शिफ्ट होगा ऑटोमेटिक इस पे आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग से ही खींचेगा कि नहीं। चेन में भी अगर आप लोग देखिए, जैसे चेन की ही मैं अगर बात करूं, इस तरह से कोई चेन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाई की क्योंकि वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, एक्स पे आएगा पॉजिटिव, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम चेन टू ग्रुप। भाई चेन टू ग्रुप ही तो मूव कर रहे हैं ना, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल एक दो आप लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी है, और एग्ज़ाम्पल जनरली बच्चे समझ नहीं पाते इसका। तो माइनस एम इफेक्ट का एग्ज़ाम्पल आप लिखिए ये, ठीक।
ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचेगा। समझ रहे हो? एक एग्जांपल आप लोग और लिख सकते हैं। जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचेगा। अच्छा, ये बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। बट ये जब मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होने की और नाइट्रोजन पे प्लस आने की, है ना भाई? जब ये तो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, अगर मैं ये बॉन्ड ऐसे ही रहने दूँ और ये सब कोई कहानी वहानी ना हो, तो ये तो एक ऐसे ही न्यूट्रल स्पीशीज़ है और स्टेबल है, तो क्यों जा रहा है? देखिए, वो रिएक्शन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है हम यहाँ पे हाइड्रोजन का अटैक करा दें, फिर ऑक्सीजन पे प्लस आए, तब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, फिर नाइट्रोजन पे प्लस आए, तब रिंग से इलेक्ट्रॉन वो ले। ये सब आपकी रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। या ऑक्सीजन पे हम कुछ और करा रहे हों जिससे या ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़े, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होती है। हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं, बट बेसिक है। तो माइनस एम इफेक्ट हमने देख लिया क्या होता है। अब माइनस एम इफेक्ट की भी सीरीज़ है जो कि आप लोग लिखेंगे। मैंने क्या बताया था? वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देख लो, वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, फिर से देखो, CHO है तब Cr है, ठीक है? ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। एक चाहे तो चार्ट पेपर पे लिख के स्टडी टेबल पे लगा लो, जहाँ से आपको सोते जागते उठते दिखे ये। अदरवाइज़ आप इसकी एक कॉपी ही बना लीजिए 2-4 पेजेस को लेके, और उसमें फिर ये आप लिख लीजिए, और सोने से पहले, उठने के बाद, वो कॉपी हमेशा पतली सी छोटी सी अपनी पिलो के नीचे रखिए, और सोने से पहले, उठने से पहले बस एक बार देख लो, ठीक, उस टेबल को। ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस एम इफेक्ट ख़त्म। अच्छा, अगर आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, ये मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन विद नेगेटिव, ठीक है? अब आप लोग एक चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन पे मान लो प्लस चार्ज तो है ही भाई, चार बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाया है, तो प्लस चार्ज तो है। तो इसको, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस ऑक्सीजन, ये इस तरह से कनेक्ट है, और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है? तो चलिए ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ को नोटिस करो बच्चे, कि मैं यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है बेंजीन में, इसको ज़रा सा हम ओपन करके कुछ समझते हैं, ऐसे, ठीक है? देखिए, नाइट्रोजन पे प्लस, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ऑक्सीजन को भूल रही हूँ, तो ज़रा सा आप नोटिस करो, नाइट्रोजन पे प्लस किसी भी वजह से, चाहे यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं है, और इस पर एक बॉन्ड इसने बनाया, चाहे जिससे भी बनाया, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, बट इस पर प्लस चार्ज आया है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पर कम है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, और करेगा कैसे? रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देखते जाइए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है? तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, जब शिफ्ट हुआ तो इस वाले कार्बन पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यही तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाए हैं। अब इस पे पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है?
ये जब यहाँ शिफ्ट तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव था, ये दोनों बॉन्ड बना लिए और इस पे आ गया आपका पॉजिटिव। कुछ समझ पाए? को शुरू से बताते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। नाइट्रोजन पे ऑलरेडी प्लस है, ये बॉन्ड यहाँ से गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखते हैं तभी हम थोड़ा समझ पाएंगे। यहाँ जैसे ही गया ये बॉन्ड बना लेगा भाई, कैसे? नाइट्रोजन पे क्या था? प्लस। नाइट्रोजन नेवर बी पेंटावैलेंट, तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ से पहले हटा ही दो। मतलब जस्ट एक हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है इसमें, बट हम इमेजिन कर रहे हैं। देखो नाइट्रोजन पे प्लस था, ऑक्सीजन पे माइनस था, ये आपस में ये इस तरह से न्यूट्रलाइज हो गए और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है ये मॉलिक्यूल। बट अभी हम अपने समझने के लिए सिर्फ ये समझ रहे हैं, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, प्लस चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, डबल बॉन्ड बनाया, ठीक। यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, जैसे ही प्लस आया ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव था। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे ही था। अब ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा इस तरह से बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड गया था, इस पे नेगेटिव आया था, बट इस पे तो प्लस आ गया ना भैया, इस वाले कार्बन पे जैसे ही इस पे प्लस आया ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हुआ। देखते जाओ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से और अब ये न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक। बट ये मॉलिक्यूल यहाँ आया था तो इस पे नेगेटिव आया था, बट इस पे तो प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो जब एरो हम ऐसे लगाते हैं तो हेड पे नेगेटिव आता है और टेल पे हमेशा पॉजिटिव आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हेड पे नेगेटिव था, बॉन्ड बन गया, टेल पे पॉजिटिव था, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, और ये अपने लोन पेयर डोनेट करके इस तरह से। हमने देखा क्या कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये मॉलिक्यूल आप बनाइए और थोड़ा सा समझो इस बात को कि यहाँ पे जब बेंजीन रिंग हमने बनाई थी तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा था, एक तो यहाँ आ रहा था, एक तो यहाँ आ रहा था ना भाई, और पॉजिटिव कहाँ आ रहा था, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये देखो, ये जब हम ग्रुप लगा दिए तो ये हमारी ऑर्थो हो गई, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, मेटा पे। उसके बाद ऑर्थो और पैरा, ये भी ऑर्थो है और ये मेटा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस चार्ज है, इसलिए मेटा पे सबसे ज़्यादा, और ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज है। बट ऑर्थो देखो 2 हैं और ये ग्रुप के पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा रिंग से तो सबसे ज़्यादा यहीं से तो खींचेगा, इसको ज़्यादा प्लस फील होगा, इस वजह से ऑर्थो लास्ट में चला गया और पैरा यहाँ। ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर हो गया। माइनस एम इफेक्ट के केस में, प्लस एम इफेक्ट के केस में भी अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ।
प्लस एम इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ये देगा, और जब इलेक्ट्रॉन ये देगा ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। आप लोग सेम इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने रेजोनेंस पढ़ा दिया इसलिए मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ। आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा और आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट वाले की बात हो रही है। प्लस एम इफेक्ट में नेगेटिव चार्ज एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा इसकी केस में? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है? ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, और मेटा तो लास्ट में। ठीक है, ये माइनस एम वाले का था, ये प्लस एम वाले का ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी इधर ही फील होगी, जो ग्रुप के नज़दीक में होगा, जो दूर होगा उससे कम फील होगी। ये हमारा माइनस एम इफेक्ट था। तो यहाँ पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट ख़त्म होता है। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, अपने बेसिक्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए। धीरे धीरे केमिस्ट्री में आगे हम बढ़ेंगे, तो पहले हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, फिर हम लोग हायर लेवल पे भी चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेसोमेरिक ख़त्म। अब हम आगे छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी उनको पढ़ेंगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।